सोनिकादि कहते हैं कि हमने तो ये सुना है कि जिन ऋषियों को, जिन पुत्रों को सुनाया था वो तो एक जगह का एक से जगह दूसरी जगह जाते नहीं थे। सनत सनातन सनत कुमार चारों भाई ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और जिन्होंने इस कथा को सुना उनका नाम नारद जी है। वो एक जगह कभी रुकते नहीं थे। तो फिर ये बताइए कि नारद जी ने कैसे 7 दिन तक एक जगह बैठ करके कथा का श्रवण किया। क्योंकि अगर कथा में मन चंचल हो जाए तो कथा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि सबसे खतरनाक अगर इस दुनिया में कोई चीज है उसका नाम है मन। अगर आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना है हवाई जहाज से 2.5 घंटा लगेगा कम से कम, और अगर मन इतनी तीव्र गति से होता है केवल 5 सेकंड में कलकत्ता पहुंच जाएगा। हाँ, सबसे अगर कोई तीव्र गति वो मन की है। तो सनत कुमार कभी दूसरे जगह जाते नहीं और नारद जी एक स्थान पर कभी टिकते नहीं। तो फिर भागवत की कथा हुई कैसे, सुनी कैसे? सूची महाराज कहते हैं कि भागवत की कथा सुनने के लिए 5 बातों का याद रखना बहुत जरूरी है। कथा के लिए स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान हो जहां पर बाहर की आवाज आवे नहीं, आप केवल व्यास की आवाज को सुन सकें, गाड़ी का हॉर्न आपको सुनाई नहीं दे, क्योंकि बाहर की आवाज से श्रोता वक्ता दोनों को विक्षोभ होता है। दूसरी बात यह कि भागवत का मान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाना चाहिए। तीसरी बात यह भागवत का ज्ञान, भागवत को ज्ञान पूर्वक सुनाया जाना चाहिए। और चौथी बात है भागवत का ध्यान, बिल्कुल एकाग्र होकर के भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। और 5वीं बात है भागवत में कान, आपके कान भागवत जी से जुड़ जाने चाहिए, तभी आपके जीवन में कथा का फल प्राप्त होगा। अब सनत कुमार ऐसे कहीं घूमने नहीं जाते, नारद जी ऐसे एक जगह रुकते नहीं। तो नारद जी ने 7 दिन बैठ करके सनत कुमारों से कथा का श्रवण कैसे किया? सूत जी कहते हैं एक समय देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़े जा रहे थे। बद्रीनाथ धाम में गए और वहां चारों भाइयों को विराजमान देखा। जैसे नारद जी को चारों भाइयों ने देखा, नारद जी से पूछा बड़ी तीव्र गति से जा रहे, क्या बात है? मन में बड़ी वेदना लिए जा रहे हो, कोई परेशानी है क्या आपको? क्योंकि हमने तो ये सुना है कि जिसको नारद का दर्शन हो जाए उसके जीवन में कितनी भी आपत्ति हो, कितना भी दुख हो, वो व्यक्ति हंसने और मुस्कुराने लग जाता है। लेकिन आप नारद जी दुखी होकर के किधर जा रहे हैं? नारद जी सनत कुमार के चरणों में गिर गए और नारद जी बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा शरभो मितामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी में, मैंने पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ माना और मैं पृथ्वी पर गया। मैं हर क्षेत्र गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं सेतुबंध रामेश्वर गया, मैं गया जी में गया, मैं बद्रीनाथ धाम गया, मैं हरिद्वार गया। लेकिन मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मुझे शांति कहीं नहीं मिली संत कुमार जी। क्योंकि कलयुग ने लोगों की बुद्धि को ऐसा बिगाड़ दिया है कि कोई सत्य बोलना चाहता ही नहीं है। अगर दिन में एक बार वो सत्य बोल ले तो कह दे कि हरिश्चंद्र के बाद दूसरा नंबर हमारा ही आता है सत्यता बोलने में। और अगर दिन में 1000 बार झूठ बोले तो उसका बखान नहीं करेगा कि हमने 1000 बार झूठ भी बोला है। अगर कोई एक धर्म का काम कर दे तो डिडोरा पीटता कि धर्म का काम तो हमने किया था।
ये कार्य तो हमने करवाया था। और अगर दिन में 50 पाप के काम करेगा, उसको बिल्कुल नहीं बखानेगा कि हमने 50 पाप के काम भी किए हैं। कोई अच्छा काम हो गया, देखो हमने बड़ी बुद्धि लड़ाई थी तभी अच्छा काम हुआ था, ऐसे कहते हैं लोग। हमने बहुत बुद्धि का प्रयोग किया था तब जाकर के हमें सफलता मिली, अच्छा काम हुआ है। और बुरा काम हो गया, पूरे राम जी जाने, राम जी ने कराया था वो। अच्छा काम तुमने कर दिया और बुरा काम राम जी ने करा दिया। दूसरी बात, सनत कुमार जी, बड़ों का आदर समाप्त हो गया है, संतों का सम्मान समाप्त हो गया है। और यहां तक कि घर में अब बड़ी बहू की चलती है, नई बहू की चलती है घर में। संत कुमारी वती, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, नई बहू की चलनी चाहिए। अरे घर में बड़ी बहू की चलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई काम करें तो उनका ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि दादा दादी की सलाह भी लेनी चाहिए उनको, बहू बेटाओं को। नारद जी बोले यही तो समस्या है सबसे बड़ी, दादा दादी की सलाह कोई नहीं लेता है। अब नई बहू की चलती है और अगर सलाह लेनी पड़ जाए तो ससुराल में जाकर के सारे और ससुरों से सलाह जाकर ली जाती है, घर वालों की सलाह कोई नहीं लेता। लेकिन ब्रज में कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आरो, आरो कहते हैं दीवार को। दीवार में अगर ज्यादा दीवारें निकलवा दोगे तो दीवार कमजोर हो जाए, आला तिखाल निकलवा दोगे दीवार कमजोर हो जाएगी। दीवार बिगाड़े आरो और घर बार बिगाड़े सारो, इसका प्रमाण शकुनी है। शकुनी की कृपा से ऐसा महाभारत हुआ जो सदियों तक याद रखा जाएगा, जिसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई थी। एक अक्षौणी सेना में 6.5 लाख सेना होती है, इतना बड़ा विध्वंस हुआ था। तो शकुनी की कृपा से महाभारत हो गया। तो सनत कुमार जी अधर्म का जो मित्र है कवि, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। लेकिन जब मैं चलते चलते वृंदावन धाम में जाकर के पहुंचा तो मैंने एक बड़ा कौतूहल देखा। एक स्त्री, उसके पास 2 पुरुष पड़े हुए हैं। उस स्त्री ने मुझे देखा और इशारा किया कि हमारे पास आओ। जब मैं सनत कुमार जी उन स्त्री के पास गया तो उन स्त्री से मैंने पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम भक्ति है। आपके पास ये मूर्छावस्था में कौन पड़े हुए? उस भक्ति ने कहा कि मेरे पास जो मूर्छावस्था में पड़े इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। इनका बड़े आश्चर्य की बात है, माता युवा हो गई और पुत्र वृद्ध हो गए। बोले नारद जी, सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव से मैं तो युवा हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। संत कुमार जी, मैंने बड़ा प्रयास किया उन्हें जगाने का, वेद वेदांत का पाठ किया। 1 मिनट को तो उनकी मूर्छा जगी, लेकिन उसके बाद फिर मूर्छित होकर के वो गिर गई। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। मैं चलते चलते आपकी शरण में आ गया हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। पहली बात तो यह संत कुमार जी, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा कैसे दूर हो, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, और दूसरी बात यह कि आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या है? संत कुमार बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि नारद जी, ज्ञान वैराग के बुढ़ापे का दूर करने का केवल एक ही साधन है। उनके कष्ट की निवृत्ति का सर्वोत्तम साधन केवल एक ही है, श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञानी कराओ। नारद जी कहते, मैंने तो ये सुना, मैंने तो वहां जाकर के वेद वेदांत का पाठ किया था, लेकिन फिर भी वो उनकी मूर्छावस्था जागृत नहीं हुई। संत कुमार कहते हैं, देखो वेद वृक्ष है और उसका जो फल है वही कल्प अमृतमय फल श्रीमद् भागवत है।
बिना वृक्ष के कभी फल आता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है क्या वो वृक्ष में होता है? यद्यपि रस जो उस फल में आया वो उस वृक्ष से ही आया है। इसलिए वेद और वेदांत का जो रस सार वही तो श्रीमद् भागवत की कथा है। नारद जी ने कहा ये बताओ हम कथा कहां पर करें? संत कुमार कहने लगे चलो हरिद्वार में एक बड़ा सुंदर आश्रम है जिसका नाम है आनंद आश्रम, वहां जाकर के कथा करेंगे। चारों भाई वहां से चल दिए, नारद जी चल दिए। हरिद्वार में आकर के आनंद आश्रम में जाकर के पहुंचे, सुंदर सा मंच बनाया गया। चारों भाई उस मंच पर आसीन हो गए। अब शास्त्र कहता है कि जो मुख्य यजमान हैं उनको पत्नी को साथ में लेकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। और शास्त्र का एक और नियम है, जब आप पूजा पाठ कराएं तो पत्नी सीधे हाथ की तरफ हो जाती है आपके, बाकी कार्यों उल्टे हाथ की तरफ होती है बामांग। लेकिन पूजा पाठ में लक्ष्मी का स्वरूप हो जाती है स्त्री, इसलिए वो आपके सीधे हाथ की तरफ बैठती है पूजा पाठ में। तो शास्त्र कहता है कि पत्नी के साथ में कथा श्रवण करनी चाहिए। अब बेचारे संत तो बिना पत्नी के होते नहीं, तो कोई पत्नी होती नहीं, बेचारे कैसे पत्नी सब संत लाए तो होगी कथा उनकी, तो पत्नी बेचारे कहां से लेके आएंगे? इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं। 3 आसन और पास में बिछा दिए, ज्ञान और वैराग्य के और भक्ति के। नारद जी कहते हैं हे भक्तिमती माता भक्ति देवी, आप आइए, आपकी कष्ट की निवृत्ति के लिए मैं भागवत करा रहा हूं और आप अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के यहां पर पधारिए। अब जैसी संतों को पता चला, हजारों संतों की भीड़ वहां पर जाकर के एकत्रित हो गई। सनत कुमार ये बड़ा सुंदर सा व्याख्यान सुनाने लगे। एक तुंग और भद्रा नदी के किनारे सुंदर सा नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। वहां सभी वर्णों के लोग निवास करते हैं। वहीं पर एक पंडित जी निवास करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। पंडित जी बहुत सुशील हैं, परमित भाषी हैं, कर्म कांड में बड़े प्रवीण हैं, जबकि उनकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी लोभमयी है। और पंडित जी की होती है लोभ, थोड़ा सा लोभ तो पंडित जी को होता ही है। सभी गुण पंडित जी के अंदर विद्यमान हैं, लेकिन उनकी जो भार्या है वो बिल्कुल उनके विपरीत है। उनका नाम भी बड़ा विचित्र, उनका नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे उनके गुण, अंदर गुण भी विद्यमान हैं। ये विशेषता हर नारी पर नहीं लागू हो सकती। जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाए उन्हीं पर लागू होती है। धुंधली देवी में विशेषता क्या है? जब पति बेचारे पूजा पाठ करने को चले जाते हैं ना यजमानों के यहाँ पर, तो जब शाम को लौट कर के आते तो ये दरवाजे पर जल का लोटा लेकर के खड़ी हो जाती हैं और अपने को ऐसा जताती है कि सती सावित्री के बाद दूसरा नंबर हमारा यह पतिव्रता में। इनकी एक और विशेषता है, जब पंडित जी यजमानों की यजमानी करने जाते हैं तो जब तक कि अड़ोसी पड़ोसियों से 2-4 बार दिन में झगड़ा नहीं कर ले, इनका खाना नहीं पचता है। और अगर समझो कि अगर कोई भगवान से या तुमसे कोई दिखावटी प्रेम कर रहा है तो समझ लो अंदर से बहुत गड़बड़ आदमी है, सावधान रहना से गड़बड़ वाले आदमी से। हाँ, ये बनावटी प्रेम कर रहा है तुमसे, ऊपर से दिखा रहा है, अंदर से छुरी चला रहा है। हाँ, लेकिन परमात्मा कहते कि मुझे बनावटीपन अच्छा नहीं लगता,
मेरे राघव को बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता। मेरा राघव तो कहता है कि तेरा अंतःकरण निर्मल है तो तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे हृदय से लगा लूंगा। और अगर तू अंतःकरण निर्मल करके नहीं आया तो मुझे तो हृदय से लगा नहीं सकता। रामचरितमानस की चौपाई बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहे कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहे कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अंतःकरण को शुद्ध करके आ जा, मैं तुझे अपनी शरण में नहीं लूं, ऐसा मेरा गोविंद कहता है। एक और मैं आपसे कहूं, पंडित जी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन पंडित जी के कोई बेटा नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है पंडित जी के घर में। तुलसी की स्थापना हर हिंदू घर में होनी चाहिए, लेकिन पंडित जी के यहाँ जो तुलसी है वो ला करके लगाते हैं, वो तुलसी उनके यहाँ पर सूख जाती है। पंडित जी जिस गाय को लेकर के आते हैं वो उनके घर में आकर के गाय बांझ होता जा जाती है, फिर ब्याती नहीं है गाय। ऐसी पंडित जी की स्थिति बन गई। एक दिन पंडित जी विचार करते हैं कि मैं गाय को लेकर के आता हूं, मेरे यहाँ गाय आकर के ब्याती नहीं, मैं तुलसी का बिरवा लेकर के आता हूं, तुलसी का बिरवा भी मेरे आकर के सूख जाता है। और अब तो मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, गाय ने कोई बछड़ा बछिया भी नहीं दी है। अब देखो पड़ोसियों ने कहना भी शुरू कर दिया, जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो पड़ोसी उनको ही बढ़िया वाले मिलते हैं। नहीं अगर मौका मिले तो पड़ोसी तुम उखाड़ करके फेंक दें। हाँ, जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है पड़ोसी उनको ही बढ़िया वाले मिलते। सुबह से शाम तक चेचे में होती है पड़ोसी से, तुमने यहाँ कूड़ा डाल दिया, तुमने ये कर दिया। अब पड़ोसियों ने पंडित जी से कहना शुरू किया, पंडित जी तुम्हारे घर में आकर के गाय ब्याती नहीं है, तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा जो लेके आते वो सूख जाता है, तुम्हारे कोई बेटा भी नहीं है, इसलिए प्रतीत होता है कि तुम पर भगवान की कृपा तो है ही नहीं, लेकिन पितरों की कृपा भी समाप्त हो गई। तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे घर में नाना प्रकार के संकट आ रहे हैं। पंडित जी बोले, भैया देखो मैं सेवा तो रोज करता हूं, रोज इस तुलसी में जल देता हूं, गाय की सेवा खूब करता हूं, लेकिन क्या करूं। बोले पंडित जी तुम्हारे पितृ नाराज हो गए, उनकी कृपा नहीं है। और एक और मैं आपसे कहूं, जिसके पितृ नाराज हो जाए उस घर को देवता छोड़ करके चले जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। तो पंडित जी के मन में बड़ी गिलानी हुई। पंडित जी ने एक रात्रि में क्या किया कि अपने घर को छोड़ दिया और प्रातःकाल एक नदी के किनारे पर जाकर के पंडित जी बैठ गए। पंडित जी ने विचार किया कि मैं अपना प्राणांत करूंगा इस नदी में कूद करके। पंडित जी को बैठे बैठे 3 दिन हो गए। अब उधर से देखो कि संत जा रहे थे, संत जा रहे थे। संत कौन है? जो बिगड़े हुए काम को साधे वो संत है। जो आपकी हर खुशी का ध्यान रखे वो संत है, हैं? जो आपकी हर खुशी का ध्यान रखे वो संत है। ऐसे संत की जरूरत नहीं है कि हम तो संत जी की सेवा में लग रहे हैं, संत को हमारी कोई चिंता ही नहीं है।
और ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास ने 500 वर्ष पहले लिख दिया था कि कलयुग में कौन की पूजा होगी। पंडित वही पूजे जाएंगे, पंडित वही जो गाल बजावा, उसी पंडित की पूजा होगी जो जानता कुछ नहीं हो लेकिन गालों को बजाता रहे। संत कौन पूजे जाएंगे? रामचरितमानस की एक और चौपाई सुनिए कि नारी मरी गृह संपत्ति नासी, 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 मूड मुड़ाए भयो सन्यासी, मूड मुड़ाए भयो सन्यासी, मूड मुड़ाए भयो सन्यासी, मूड मुड़ाए भयो सन्यासी। बाबा रामचरितमानस में लिख रहे नार मरी गृह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भयो सन्यासी। पत्नी मर गई, संपत्ति का नाश हो गया, बच्चों ने छीन ली, माता पिताजी को दुदका दिया, जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और ऐसी आजकल हो रहा है, माताजी पिताजी को बच्चे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन एक और मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे तुम अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेजोगे नहीं, वैसे तुम्हारे बेटा भी तुम्हें वृद्धाश्रम में भेजेंगे, इसलिए पहले तैयारी करके रखना। हाँ, ये निश्चित बात है। अगर तुमने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेजा है तो तुम्हारे बेटे भी तुम्हें वृद्धाश्रम भेजेंगे, इसलिए अभी से तैयारी कर देना। सास ससुर से कभी कट शब्द मत बोलिए, उनका आशीर्वाद बहुत होता है, उनकी बददुआएं कभी मत लेना। तो महात्मा आज के समय में कौन है कि पत्नी मर गई, संपत्ति का नाश हो गया, 2 रुपए का गेरुआ रंग लाए और 2 जोड़ी वस्त्र रंग लगे, बाबा हो गए। अब थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लिया, एक लंबा चौड़ा सा तिलक लगा लिया और एक झोली बना ली, एक हाथ में कमंडल ले लिया। अब वही चलती है कि गली गली गुरुआ फिरे और कोई गुरु मंत्र ले। गुरु जी घूम रहे गली गली में, महात्मा जी वही कि गली गली गुरुआ फिरे कोई गुरु मंत्र ले। स्वर्ग रहो चाहे नरक में पर हमें दक्षिणा देव। चाहे तुम भैया स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, पर हमें दक्षिणाती मतलब है। अब गली में से निकल के जा रहे, देखे भैया के तो बड़े अच्छे महात्मा जी हैं, त्रिपुंड लगा रखो है, जूड़ो बंदरो बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी दिखत नहीं। महाराज जी आओ विराजो। बोले महाराज जी ऐसे करो कि हमारे मार्गदर्शन कर दियो, हम तो आपकी शरण में आए। बोले हाँ, और क्या काम है हमारा, हम तो दीक्षा देते फिरते ही। अब आपने खड़िया पैटर्न गुरु जी बना ले। अब जब आपने गुरु दीक्षा दी तो 5 जोड़ी बढ़िया से कपड़ा दिए, 1100 रुपया दक्षिणा दे और बढ़िया से खीर पूरी दही बूरो मालपुआ की दावत और करवाई उनको। अब महात्मा जी बड़े खुश। अब महात्मा जी हर साल आवते हैं तुम्हारे यहाँ पर। महात्मा जी रोज आमन लगे। जब रोज महात्मा जी आप हर साल आमे तो हर साल आप उनको दक्षिणा दो, 5 कपड़ा दो। लेकिन मार्गदर्शन नहीं किया गुरु जी ने आपका। कोई भगवान से मिलाने का रास्ता नहीं, उन्हें जानते नहीं तो दिखाएंगे क्या आपको। उन्हें तो पैदी के गली गली गुरुआ फिरे कोई गुरु मंत्र ले। स्वर्ग रहो चाहे नरक में पर हमें दक्षिणा। भैया चाहे स्वर्ग में जी तो नरक में दक्षिणा से मतलब है। अब ऐसा हुआ कि जब समय व्यतीत हुआ तो गुरु जी मर गए। जब गुरु जी मर गए तो कुछ दिन बाद चेला भी मर गया। दोनों की मुलाकात नरक में हुई। दोनों की मुलाकात नरक में हुई। अब जैसे ही चेला ने गुरुजी को देखा, जाकर के तुरंत गुरुजी का कारण पकड़ लिया। बोले गुरुजी तुमने मेरे नरक में कैसे पहुंचा दिया, ये बताओ पहले। गुरुजी बोले पहले ऐसे कर, कारण को छोड़, हम सब बताएंगे तुमको। बोले काला छोड़ूंगा बाद में, हर साल तो मेरे यहाँ आते थे,
1100 रुपया दक्षिणा, माल पुआ पूड़ी कचौड़ी खीर बूरो की दावत करा तो मैं तुम्हारे ले और 5 कपड़ा दे तो मैं नरक में कैसे आयो? तो बोले लाला मैंने तो ते कही नहीं, मैं तो बड़े जोर जोर से किल्लात कर दो कि गली गली गुरुआ फिरे, कोई गुरु मंत्र ले, स्वर्ग रहो चाहे नरक पे पर हमें दक्षिणा देव। अब क्या हुआ कि चेला को बड़े जोर की गुस्सा आई। कलयुग में चेला को गुस्सा ज्यादा होते, चेला को गुस्सा से चेला ने घूस घास गुरु जी से। अब इधर से गुरु जी घूसा बजाऊं, उधर से चेला। बड़ी सुंदर बात लिखी कि ऐसे ही गुरु और ऐसे ही चेला, ऐसे ही गुरु और ऐसे ही चेला, ऐसे ही गुरु और ऐसे ही चेला, ऐसे ही गुरु और ऐसे ही चेला। कोई नरक में ठेलम ठेला, कोई नरक में ठेलम ठेला, कोई नरक में ठेलम ठेला, कोई नरक में ठेलम ठेला। ऐसे ही गुरु और ऐसे ही चेला, ऐसे ही गुरु और ऐसे ही चेला। कोई नरक में ठेलम ठेला, कोई नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु और ऐसे चेला मिल जाते तो फिर परिणाम यही होता है। इसलिए शास्त्र कहता है गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। किसी की सूरत पर मत जाओ। अगर कभी गुरु बनाने का विचार मन में आवे तो निपुण गुरु बनाओ, सोई को गुरु बनाओ, योग्य गुरु बनाओ। अगर योग्य गुरु आपने बनाया तो वो आपका मार्गदर्शन करेगा, गोविंद से मिलाएगा। गुरु में सामर्थ्य भगवान से मिलाने की। और यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान से भी बड़ा स्थान है गुरु का। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से भी बड़ा स्थान है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकेला पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। भगवान से भी बड़ा स्थान है गुरु का। इसलिए प्रयास ये करो कि जीवन में कोई योग्य गुरु बने, उसे गुरु बनाओ। और गुरु बनाना चाहिए, तभी आपको मार्ग की, अच्छे मार्ग की प्राप्ति होगी। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे मार्ग नहीं मिलेगा। प्रयास करो कोई अच्छा गुरु मिले जो भगवान से मिला दे आपको, मेरे ठाकुर से मिला दे, मेरे गोविंद से मिला दे आपको। अब वहां से संत निकल करके जा रहे थे। जैसे संत ने उस ब्राह्मण को नदी के किनारे पर खड़े देखा, उनके मन में विचार आया कि ऐसा न हो कि ये कोई दुखी प्राणी है और कहीं आत्महत्या कर ले। संत ने आवाज दी, रुक जाना। आत्मदेव रुक गए। संत पास में पहुंचे, क्या करने आए, क्या करने जा रहे? बोले महाराज मेरे बेटा नहीं है, तुलसी का पौधा सूख जाता है, मैं आत्महत्या करूंगा। या तो आप मुझे कोई ऐसा वरदान दो जो जिससे मेरे यहाँ बेटा हो जाए। अगर आपने मुझे ऐसा वरदान नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या करूंगा। संत ने कहा बेटा लेकर के क्या करोगे? बेटा क्या करता है? कोई सुपात्र निकल आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं कोई दुर्योधन जैसे 100 पुत्र हो जाए तो परिवार का विध्वंस कर दे, कुनबे का ही विध्वंस कर दे। वो तो क्या करोगे बेटा लेकर के? ब्राह्मण कहते जो मैंने पाप कर्म किया उसका फल मैं भोग रहा हूं महाराज। अब मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा, या तो मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। महात्मा कहते हैं बेटा बेटे का वरदान मत मांगो, बेटा लेने में कोई फायदा नहीं। बेटा इतना करता है कि जब मर जाते हैं शमशान में ले जाता है और 1 लोटा घी भरता है लोटे में और एक खोपड़ी में डंडा मारता है, उसमें घी भर के घर को चलाता है कि इतना काम बेटा करता है, कुछ नहीं करता। अगर बेटा नहीं है तो हम 2-4 वर्ष रोएंगे, मन में सोच लेंगे कि प्रभु ने हमें दिया नहीं। लेकिन अगर बेटा होने के बाद कुपात्र निकल आए तो माँ बाप को आजीवन रुलाता है, आजीवन रोते हैं। शास्त्र कहता है एक सुपात्र पुत्र पैदा हो जाए वो आपकी 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। अगर सुपात्र पुत्र आपके घर में पैदा हो जाए
वो आपकी 21 पीढ़ी के कुल का उद्धार कर देता है। 7 पीढ़ी अपने पक्ष की, 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, 21 पीढ़ी का उद्धार करता है। और अगर कुपात्र पैदा हो जाए तो महाभारत करवा देगा घर में। और आजकल कुपात्र ही ज्यादा मिलते हैं, सुपात्र कम मिलते हैं। कब माँ बाप का जैसी आराम हो और कब संपत्ति मेरे नाम पर आए। तो संत कहते हैं बेटा लेकर के क्या करोगे? अरे ऐसा करोगे, अरे बेटा नहीं है तो बेटी ले लो। और मैं कहता हूं बार बार, बेटी जितना माँ बाप का ख्याल रखती है बेटा नहीं रखता साहब। बेटी हर दुख सुख में माँ बाप का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। 2-4% बेटियों की बात नहीं करता, कोई अपराध हुआ, लेकिन आज भी 95% बेटियां माँ बाप की इच्छा से शादियां करती हैं। कोई ससुराल बहुत बढ़िया मिलती है, कोई ससुराल बड़ी खराब मिलती है, जहां दहेज के लोभी बिटिया को परेशान करते हैं, उसे ताड़ना देते हैं। वो अपनी परेशानी स्वयं झेलती है, उनके ताने स्वयं सुनती है, उनकी गालियां स्वयं सुनती है। माँ बाप से आकर के कब कहती है? जब सर से पानी बिल्कुल ऊपर उतर जाता है तब माँ बाप से आकर के शिकायत करती है। बेटा, आहा बेटा तो बेटा है सर। बेटा और लड़का और पुत्र तीनों में अंतर है। लड़का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लड़का किसे कहते हैं? जो बात बात पर लड़े उसका नाम है लड़का। बेटा जो बहू के आते ही घर में बंटवारा कर दे उसका नाम है बेटा। पुत्र, पुत्र पुत्र होता है। बात समझ में आई? यहां तक ताली बजाते क्यों नहीं? फिर अच्छी बात लगे तो ऐसे बैठे हो जैसे गंगा मथान से बैठे हो माटी के धोंदा की तरह। हाँ, तो बेटी होना बहुत जरूरी है। और बेटा तो बेटा ही होता है सर। बेटा क्या है कि अगर 2 लाख रुपए महीने की नौकरी करता है ना, जब भी घर पे आएगा ना, वो माता जी के पास आएगा, पिताजी से 36 का आंकड़ा रहता है बेटे का। हाँ, कुछ कड़वा कड़वा सुनते रहो, कुछ मीठा भी बोलूंगा, पहले कड़वा कड़वा सुनो। वो पिताजी से बेटे का 36 का आंकड़ा रहता है। बेटा माँ का बहुत लाडला होता है और बिटिया बाप की बहुत लाडली होती है। बेटा माँ का बहुत लाडला होता है, बिटिया बाप की बहुत लाडली होती है। वो माता जी के पास आएगा, चाहे वो भले ठीक ठाक है और भगवान की कृपा है, लेकिन जैसे ही माता जी बाप को देखेंगे, लाला आजकल तो बड़ा कमजोर से है, वो है कचू खावे पी गना है का तू। अब वन तो आंसू और गिराए दे उनकी, तू रोया कैसे? पहले रोने की बात बता। अब माने का हिलकी और भल रही उनकी, मैं खानो जब ही खाऊंगी, खानो घर में जब ही बनेगा जब तू बात बता देगो। अब वो क्या कह रहा है सुनो, 2 लाख रुपए महीने कमाता है। वो कह रहा है माता जी आजकल बड़ी परेशानी चल रही। बोले क्यों? बोले 2 बच्चे हैं, इनके महंगे स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा। बोले अच्छा। बोले और बता? बोले वो जो किराए का मकान है ना, वो 11 महीने के रेंट में मिलता है बड़े बड़े शहरों में। 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। तो बोले वो एग्रीमेंट खत्म होने जा रहा, जरा पैसे बढ़ के देने पड़ेंगे मकान मालिक को। तो माता जी कितना सुंदर जवाब दे, बोले चिंता मत करे, जब तू जाएगा ना तेरे बाप के 2-4 लाख रुपए दिलवा दूंगी, घबरा मत। लेकिन बेटी आपके दरवाजे पर आपकी धन संपदा मांगने नहीं आती। बेटी आपके दरवाजे पर आपको दुआएं देने के लिए आती है। इसलिए शास्त्र कहता है एक बार को बेटा नहीं हो तो चलेगा, लेकिन बेटी का होना बहुत आवश्यक है। वही संत समझा रहे हैं, क्या करोगे बेटा लेकर के? अरे बेटा बनाया था, भगवान को अपना बेटा बना लो, गोविंद को अपना बेटा बना लो, चाहे नाती बना लो, चाहे भैया बना लो, चाहे बेटा बना लो। जिस भावना से गोविंद को पूजोगे वैसा ही वो चमत्कार दिखाएगा आपके साथ में। पंडित जी अगर आपको ममता करनी तो गोविंद के चरणों में ममता कर लो, बेटा लेकर के क्या करोगे? पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले यही तो समस्या है महात्माओं के पास। अगर महात्माओं से कोई बात कहे तो वे वेदांत की बात सुनाने लग जाते हैं।
मैंने कह दिया मेरे घर पुत्र नहीं है, आप मुझे पुत्र देंगे कि नहीं देंगे, पुत्र होने का आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? अगर आपने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने सोचा कि मेरे सामने अगर इसने आत्महत्या कर ली, वैसे ही ब्राह्मण है तो ब्राह्मण दोष मुझे लग जाएगा। बोल नहीं, हम तुम्हें कुछ व्यवस्थित करते हैं। संत ने एक फल दिया और कहा कि इस फल को ले जाओ, जाओ अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। वो फल लिया और आत्मदेव लेकर के उस फल को घर पर आ गए। पत्नी से कहा देवी इस फल का पान कर लेना, जिससे हमारे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फल देकर के संत अपनी पत्नी को चले गए, लेकिन पत्नी का तो स्वभाव ही ऐसा था, नाम ही धुंधली है। अब उनकी सहेली वहां बैठी हुई थी धुंधली के पास में, धुंधली की सहेली। उसने अपनी सहेली से कहा बहन मैं इस फल को नहीं खाना चाहती। बोले क्यों? बोले ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, अगर मैंने इस फल का पान कर लिया तो मेरे गर्भ में शिशु आएगा। अब तक तो स्थिति यह है कि मैं भरपेट भोजन करती हूं, 10-15 रोटी एक बार मुझे चाहिए। जैसे से जैसे गर्भ में शिशु बढ़ेगा तो शरीर भी बढ़ेगा, शरीर भारी होगा, और जब पेट में शिशु रहेगा तो फिर मैं भूख भी मेरी कम हो जाएगी। कितने सुंदर विचार देखो, ये हर नारी पर नहीं उतरते हैं। फिर मैं रोटी भी कम खाऊंगी, चलो यहां तक तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जब प्रसव पीड़ा होगी तो वहां तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या? उसके सहेली ने पूछा क्या गड़बड़ हो जाएगी? बोले उस समय मेरी नंद आ जाएगी और मैं तो बेहोश हो जाऊंगी और नंद सारा सामान लेकर के रफू चक्कर हो जाएंगी। फिर ये तो हास विरोध की बातें हैं, नंद बहुत अच्छी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले यहां तक चलो कोई बात नहीं, यहां तक भी सहन कर लूंगी, लेकिन भगवान न कर घर में चोर आ गए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। पहले से सारे गुणा भाग उसने लगा दिया, मैं इस फल को नहीं खाऊंगा, क्या करें? बोले इस फल को गाय को डाल दो। और उसकी सहेली ने कहा मेरे गर्भ में शिशु है, जो भी संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे धन नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो कि जो भी मेरे शिशु इसके बदले मुझे धन दिलवा देना अपने पति से। बोले ठीक है। अब फल की परीक्षा लेने के लिए तो वो फल गाय को डाल दिया, और उसकी सहेली ने इधर 9 महीने व्यतीत हुए, उसकी सहेली ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसकी सहेली ने वो पुत्र किसी के द्वारा अपनी सहेली के धुंधली के यहां पहुंचवा दिया, और धुंधली ने घोषणा कर दी कि मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। अब तो पंडित जी बड़े खुश। जिस गाय को फल डाला गया था उसने भी 3 महीने बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, बछड़े को जन्म दिया। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न। जो गाय ने पुत्र दिया था गोकर्ण, आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है, केवल कान गाय की आकृति के हैं, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। और जिस पुत्र को धुंधली देवी ने जन्मा था, उनकी सहेली ने जन्मा था, आत्मदेव अपनी पत्नी से बोले देवी देखो हमारे यहाँ पुत्र आया है, और अगर आप कहो तो इसका नामकरण संस्कार हम कर दें। बोले हाँ कर दीजिए। बोले देखो हमारा नाम आत्मदेव है, इसका नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली बोले तुम कौन हो तो जी नाम रखने वाले? 9 वर्ष हमने पीड़ा को सहा, भोजन हमने नहीं किया ठीक से, कष्टों को हमने सहा, तुम नाम रखने वाले कौन होते हो? आत्मदेव बोले देवी नाराज क्यों होती हो? अगर तुम्हें नाम अच्छा नहीं लगा तुम रख लो। धुंधली देवी कहती है कि हमारा नाम है आत्मदेव, इसका नाम होगा, हमारा नाम है धुंधली, इसका नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी महाखड़ा, धुंधकारी दुष्ट हो गया। गोकर्ण महाराज कुछ दिन के पश्चात जंगल में चले गए। अब घर पर धुंधकारी महाराज रह गए। धुंधकारी महाराज क्या करते हैं कि शुरू में छोटे थे तो कंचा खेलना शुरू कर दिया। पहला बिगड़ने का साधन बच्चे का है, माँ बाप को बहुत ध्यान देना चाहिए। शास्त्र कहता है
कि 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन विशेष दुलार प्यार से करिए। 5 वर्ष तक बच्चे को इतना दुलार प्यार दीजिए कि दुनिया में किसी ने किसी को नहीं दिया हो। और 5 वर्ष से 16 वर्ष तक का बच्चा हो, उसकी बिल्कुल घोड़े की तरह लगाम खींच के रखिए। वो कभी कुरास्ते पर नहीं जाएगा। और अगर आपने शुरू में गलती कर दी तो फिर आप उसे संभाल नहीं सकते। एक ही तो सुधर जाएगा, एक चक्कर में रहे ना तो फिर वो बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। जिस दिन वो कंचा खेल करके आए तो उस दिन माता जी ने एक चांटा, एक थप्पड़ गाल पर लगा दिया होता तो वो बिगड़ता नहीं। कोई बात ना, एक ही तो सुधर जाएगा। आज कंचा खेल रहा है, कल कुछ और खेलेगा, परसों जुआ खेलेगा, फिर शराब पिएगा, फिर मांस का सेवन करेगा। इसलिए शास्त्र कहता है माता पिताओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जब गर्भ में शिशु हो, जब गर्भ में शिशु हो तो उस समय माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहां माताएं शयन करती हैं वहां पर तस्वीर बाल कृष्ण की लगवा दीजिए सामने। जैसी आप जगह आपकी निगाह वहीं पर जाए सीधी, बाल कृष्ण के दर्शन कीजिए, बाल रूप के दर्शन कीजिए। भगवान राम की तस्वीर लगा दीजिए, चंद्रशेखर की तस्वीर लगा दीजिए। ऐसी तस्वीर का ध्यान करो, वही संस्कार उस बच्चे में पड़ते हैं। ध्यान देना मेरी बात को, वही संस्कार बच्चे में पड़ेंगे। और जब बच्चा पैदा हो उसका नाम बहुत सुंदर रखो। कोई ऐसा नाम रखो जो भगवान से मिलता जुलता हो, जो बार बार आपकी जिह्वा पर आए। वैसे तो आप भगवान का नाम ले नहीं सकते, लेकिन कम से कम पुत्र की ममता से तो आपका भगवान का नाम आपके मुखारबिंद से निकलेगा। पहले लोग नाम रखते थे रामचंद्र, राम गोपाल, राघवेंद्र, रामजी लाल, ये भगवान से संबंधित नाम है। अब बच्चों के नाम क्या रखते हैं? पंडित तो बहुत बढ़िया नाम रख के जाते हैं, लेकिन बच्चों के नाम क्या रखते हैं? चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू। इसका फल क्या मिलेगा साहब? इसका कोई फल नहीं मिलने वाला। चिंटू मिंटू तो पिंटू रंगे पे। हाँ, अब वो धुंधकारी क्या करता है कि घर में कंचे खेलता है। माता जी का कोई बात नहीं, सुधर जाओ, एक ही है। जब बड़ा हुआ तो उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। अब जब जुआ खेलता है तो घर में से संपत्ति लेके, धन, सोना, चांदी, पैसा लेकर के जा रहा है। पिताजी डांटते, क्यों लेके जा रहे हो? माता जी चुप रहे, एक ही तो काय को नाराज रह रही हो, काय को गुस्सा हो रही हो? शराब पीना शुरू कर दिया, बिगड़ने के साधन शुरू हो गए। और बड़ा हुआ, वैश्याओं के जाना शुरू कर दिया, मांस का भक्षण करता है। एक दिन रात्रि में जब आत्मदेव अपने घर में लौट करके आए तो आत्मदेव ने देखा कि जगह जगह शराब की बोतलों पड़ी हुई हैं, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। आत्मदेव ने कहा, दुष्ट, तूने मेरे घर, मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। तुझे शर्म नहीं आती? जगह जगह शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। पिताजी से क्या कहता? बोले, अशांत रहा करो, तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है आजकल, तुम्हें ठीक से बात भी करना नहीं आता। पिताजी को डांट दिया, पिताजी को कष्ट हुआ। पिताजी रात्रि भर विचार करते हैं। गोकर्ण जी महाराज का पदार्पण हुआ। गोकर्ण महाराज से आत्मदेव कहते, बेटा मैं क्या करूं, मेरी ममता समाप्त नहीं होती, मैं घर छोड़ के जंगल में जा नहीं सकता, और जाऊं तो जाऊं कैसे? गोकर्ण महाराज का सुंदर जवाब देते, बोले, पिताजी आप कौन हैं? पिताजी आप कौन हैं? गोकर्ण महाराज कहते, पिताजी अगर आप आंखें होती तो आप अंधे नहीं हो सकते। अगर आप आंखें होती तो आप अंधे नहीं हो सकते थे। अगर हम पैर होते हम लगने नहीं हो सकते थे पिताजी। यदि मैं कान हूं तो बहरा नहीं हो सकता।
और अगर मैं शरीर से मरने से, मैं कभी से मरने नहीं देता, इसे मैं रोक लेता, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। मरना सबको है कि आया है सो जाएगा, और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन बैठ चलो, कोई बंधो जाति जंजीर। जाना सबको यहां से सब। हमारे पिताजी माताजी पिताजी मर जाते, कभी उनकी चिट्ठी आई है कि बेटा हमें नरक में या स्वर्ग में हमें परेशानी और कष्ट हो रहा है? इसका मतलब क्या है? हम रात्रि में सो जाते हैं, प्रातः सोकर उठते हैं। रात्रि में नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। क्या वो स्वप्न सत्य होता है? नहीं होता ना। रात्रि में उठे, फिर सुबह से जग करके शाम तक उसी धंधे में लग गए। आप अपने आप से 45 मिनट, जिस समय रात्रि को सोए 45 मिनट अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं, यहां पर क्यों आया हूं, मेरा यहां उद्देश्य आने का क्या है? ये सब क्या है? ये मेरा मकान, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा नाती। अगर ये मकान मेरा, तो इसे साथ लेके मैं आज तक गया? कभी कोई साथ लेके गया मकान को? पत्नी को कोई साथ लेके जाता है अपने? प्राणी अकेला आता, अकेला जाना पड़ेगा। क्यों? ये शरीर हमने किसी और ने दिया है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। और ये क्योंकि ये तो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, छति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। ये किसी और ने दिया है, किस लिए? कि परमात्मा का चिंतन करो, गोविंद का चिंतन करो कि मैं नहीं, मेरा नहीं, कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मीठी मीठी ताली बजाते रहो।
किसी का है दिया। ये मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। हेलो मन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। खोजी अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा छोड़ अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा खोजी अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा छोड़ अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज क्या है जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। जो भी अपनी पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी
अपने पास है तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं है तन किसी का है दिया। 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 मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। ये तन भी हमें किसी और ने दिया है, धन भी किसी और ने दिया है, लेकिन हम अपने आप को यहाँ का मालिक समझ बैठे हैं। अरे साहब, आप मालिक नहीं यहाँ के, आप केवल मुनीब हो, केवल मुनीब हो, केवल रखाओ। और कब तक मुनीब हो? जब तक मालिक का हुक्म आपको रिटायरमेंट करने का नहीं आता है। जिस दिन आपका रिटायरमेंट होने का नंबर आ जाएगा, ना घर वाले बचाएंगे ना बाहर वाले बचाएंगे, फिर तो आपको चलना ही पड़ेगा 4 लोगों के कंधे पर। हाँ, लेकिन अपने आप को हम साहूकार मान बैठे कि हमारा धन, हमारा बंगला परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ज्यादा संपत्ति हो जाए उसे धर्म के कार्यों में खर्च करो, अच्छी जगह खर्च करो। ये नहीं करो कि चलो जाकर के पिकनिक मनाया हमें, जाकर के बढ़िया से होटल पे खाना खाया हमें। खाना खाना बुरी बात नहीं है, खाना खाओ, लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर आप धन कमाते तो उसका 10% आप धर्म की कमाई में लगाओ, अच्छी कार्यों में खर्च करो, वो धन आपको फलीभूत हो जाएगा। और अगर आपने शुभ कार्यों में उस धन को खर्च नहीं किया तो धन में विकृति पैदा हो जाएगी। हाँ, गौरी वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिसको हमने अपना माना है वो एक दिन हमें छोड़ करके चला जाएगा। गोकर्ण महाराज समझा रहे हैं आत्मदेव को, पिताजी किसी से प्रेम मत करो, प्रेम करना है तो केवल गोविंद से करो, परमात्मा से करो, तुम्हें मोक्ष का साधन मिल जाएगा, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उस समय आत्मदेव के मन में वैराग्य पैदा हो गया और जंगल में चले गए और गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन करने लगे। परमात्मा को उन्हें प्राप्ति हो गई। अब घर पर कौन रह गए? धुंधली देवी और धुंधकारी। अब धुंधकारी ने सोचा पिताजी को डांटते डपटते थे, अब कोई कहने सुनने वाला भी नहीं, अब तो राज हमारा ही चले वो यहाँ पे। माता जी इसका पैसा दो। माता जी ने कहा मैंने सारा पैसा दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले तो सोना दो, बोले वो भी दे दिया। बोले चांदी दो, बोले वो भी दे दी। माता जी वो गुस्सा है। माता जी ने कहा इससे तू ना होता तो अच्छा था, मेरे घर में तो तू कुपात्र पैदा हो गया, दुष्ट पैदा हो गया। माता जी इसका ज्यादा बात मत करिए, तुम्हारी छाती पर ऐसा लात का प्रहार करूंगा तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। ध्यान देना, जिन माँ बाप के बच्चे इस तरह से जवान बोल दे माँ बाप के सामने, वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, केवल समाज को दिखाने के लिए जिंदा रहते हैं, बाकी मृत्यु उनको उसी समय हो जाती है। माता जी को बड़ा कष्ट हुआ और एक दिन माता जी रात्रि में उठी, बिना पानी का सूखा कुआं था, माता जी उसमें गिर गई, माता जी का प्राणांत हो गया। अब घर में केवल धुंधकारी अकेला रह गया। उसने कहा था माता जी का झंझट, पिताजी का झंझट, दोनों का झंझट समाप्त हो गया। 5-5 वैश्याओं को घर में रख लिया। वैश्या विचार करती हैं ये चोरी करता है, डकैती डालता है, एक दिन राजा इसको पकड़ेगा, जब राजा इसको पकड़ेगा तो उसका दंड हमें भी मिलेगा, क्या करें? आपस में विचार किया, बोले ऐसा करते इसको मार देती है। एक रात्रि में धुंधकारी सो रहा था, उन वैश्याओं ने उस धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया, चारपाई से उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन वो मरा नहीं। उन वैश्याओं ने क्या किया,
कि जो गरम गरम अंगारे उसके कंधे के लेकर के आई और उसके मुंह में ठूस दिया, उसका प्राणांत हो गया। ऐसे पापी प्राणी की मृत्यु हुई। वैश्या ने वहीं पर एक गड्ढा कर दिया, उसमें दबा दिया। लोगों ने 2-4 दिन पूछा धुंधकारी कहां पर है? बोले वो विदेश गए, बहुत दिन बाद आएंगे। कुछ दिन बाद वैश्याएं भी घर को छोड़ करके चली गई। अब धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बन गया, धुंधकारी प्रेत बन गया। जब ये गोकर्ण महाराज को समाचार मिला कि मेरे भाई का प्राणांत हो गया है, तो गोकर्ण महाराज ने गया में जाकर के अपने भाई का पिंडदान किया। एक रात्रि गोकर्ण महाराज ने विचार किया कि चलो अपने नगर होकर के आते हैं, रात्रि का समय है, संत के लक्षण भी है ये, संत किसी को परेशान नहीं करते, संत किसी के घर में नहीं जाते। जब सारी दुनिया सो जाती है तब संत तपस्या में लीन होता है, तब तपस्या करने बैठता है। तो रात्रि में जब गोकर्ण महाराज अपने नगर में आए, जैसे अपने घर में प्रवेश किया, कभी शेर की आवाज आवे, कभी मेढ़े की परछाई दिखाई दे, कभी बकरे की परछाई दिखाई दे। गोकर्ण महाराज बोले ये मेरे ऐसा कैसे हो रहा मेरे साथ में? कमंडलू से हाथ में जल लिया, उसको अभिमंत्रित किया और वो कहने लगा, जैसी इस परछाई पर छोड़ा वो प्रेत के रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूं। गोकर्ण महाराज, तुम मेरे भाई धुंधकारी प्रेत योनि में? बोले हाँ। बोले मुझे तो जो मालूम हुआ कि तुम्हारा प्राणांत हो गया, तो मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में जाकर के पिंडदान किया था। धुंधकारी कहता है कि मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैंने इतने पाप और दुराचार किए हैं कि अगर 100 पिंडदान भी गया में जाकर के कर दो तब भी मेरी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिसका भाई इतना विद्वान हो, उसका भाई प्रेत योनि में पड़ा रहे, बड़ी आश्चर्य की बात है। मेरी मुक्ति का कुछ उपाय करिए भैया। गोकर्ण महाराज का निश्चित तुम्हारी मुक्ति का उपाय करेंगे। प्रातः काल का समय हुआ, लोगों की भीड़ लग गई। गोकर्ण महाराज आ गए, बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े संत हैं। लोगों का जाम बड़ा लग गया, संतों की मंडली उनके पास आने लगी। तो उन्होंने कहा भैया अगर किसी को प्रेत योनि प्राप्त हो जाए और उसकी मुक्ति ना हो, उसकी मुक्ति का साधन क्या है? अब कोई संत इस निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए, क्या साधन बतावे? बड़े परेशान। अब जो मिला उसी से गोकर्ण महाराज पूछे कि प्रेत की मुक्ति का साधन क्या है? तो शेषी संत वहां से दूर से देखे कि गोकर्ण महाराज आ रहे हैं, तो संत रास्ता काट के चले जाए कि वही प्रश्न को पूछेंगे। अब जवाब हमारे पास है नहीं, जब स्वयं इनके पास जवाब नहीं, इतने विद्वान हैं, तो हम जवाब कहां से देंगे? प्रातः काल का समय, गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान का ध्यान किया, उनका आह्वान किया, सूर्य महाराज प्रकट हो गए। सूर्य भगवान का पुत्र, क्या बात है? गोकर्ण महाराज कहते कि मेरे भाई को प्रेत की योनि प्राप्त हो गई है, मैंने गया में जाकर के उनके नाम का पिंडदान किया, लेकिन प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। उनकी प्रेत मुक्ति से छूटने का साधन क्या है? भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश दिया, एक ही उपाय है गोकर्ण, उनके नाम से सप्ताह वाचन, श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन कराओ, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, तो उनकी प्रेत मुक्ति से छुटकारा मिलेगा, उन्हें देव योनि प्राप्त होगी। सब लोगों ने सुना, बड़ा सुंदर स्थान बनाया गया, चौकी लगाई गई, जैसे घर में 5-6 चौकी सुंदर सुंदर सी सजाई गई है। भागवत जी को विराजमान किया गया। जब भागवत जी को विराजमान किया गया तो वहीं पर एक 7 गांठ का बांस लगा दिया गया। गोकर्ण जी स्वयं व्यासपीठ पर आसीन हो गए। अब धुंधकारी जहां भी बैठे उड़ जाए,
क्योंकि प्रेत का शरीर ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो तो शरीर में आने से बड़ा होता है, तब फिर दिखाता अपना तांडव। हाँ, उससे पहले नहीं दिखाता। तो जहां है वहीं से उड़ जाए। गोकर्ण महाराज कहते थे भैया धुंधकारी, तुम्हें प्रेत योनि प्राप्त होगी, तुम जहां कहीं भी हो आकर के मैं तुम्हारे निमित्त भागवत कर रहा हूं, आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लो। अब जो बांस लगाया गया था, वैसे तो कोई धुंधकारी रुकनी हवा है तो उड़ जाए, तो जो बांस लगाया था उसकी नली में प्रवेश कर गया प्रेत के रूप में। वो पहले दिन की कथा का समापन हुआ, एक बांस की गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा का विश्राम लिया कथा ने, तो दूसरे दिन बांस की एक गांठ फट गई। ऐसे 7 दिनों में 7 बांस की गांठ फट गई और उसमें से एक बड़ा दिव्य पुरुष निकल करके बाहर आया। और जैसे वो पुरुष बाहर निकला, भगवान के पास विमान लेकर के आ गए और कहा कि धुंधकारी आप इसमें बैठ करके भगवान के धाम को चलिए।